गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। ये है आपका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर नेम क्या है आपका? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में आपको पहले फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताएंगे, इसके फिर एक्सरसाइज पर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल बी स्टार्ट। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, हम जानेंगे फार्मूले के बारे में। फार्मूले कैसे यूज होने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले है देखिए फर्स्ट, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ठीक है, तो आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे सेकेंड फॉर्मूला क्या है आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देंगे इसमें, ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो माइनस देखो, प्लस वाले में 2ab, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस वाले में पूरी जगह प्लस रहेगा, और माइनस वाले में जहाँ पर ये 2ab लिखा है यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो 2 वाले में, माइनस वाले में जहाँ पर माइनस 2ab है केवल वहां माइनस रहेगा। ये ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 2ab। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे फॉर्मूले पर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 2ab, क्या 2ab, पहले 2ab लेंगे, फिर प्लस 2bc, 2bc। ठीक है, फिर यहाँ पर 2ac। ठीक है, एक बार AB के साथ, एक बार BC के साथ, एक बार AC के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, और ये AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देख चुके हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये तीनों फॉर्मूले बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके यूजेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे यूज होगा ये तरीका हम आपको बताएंगे। थर्ड 3 फॉर्मूले हो गए, अब फोर्थ। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है? तो फोर्थ फॉर्मूला देखो यहाँ पर, फोर्थ फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको सहेज देते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखो यहाँ पर ये 3 है और 3, यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो इनमें से एक a हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से, और यहाँ से b और b, तो एक b कॉमन ले लिया, तो 3ab।
तो यहाँ से बच क्या गया, यहाँ पर ए बच गया प्लस और यहाँ पर बी बच गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, आइए पांचवें पर देखते हैं। पांचवा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 5। ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, आप समझ गए इसको। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे 5, जो 5 फार्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आइए देखते हैं। सेकेंड है आपका फॉर्मूला, सेकेंड फार्मूला क्या है आपका, 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी होगा, एक बार ए माइनस बी होगा। ठीक है, ओके। सातवां फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सातवां फॉर्मूला 7 देखिए, 7 कौन सा फॉर्मूला है आपका, 7 बताएंगे हम। तो आइए देखिए इस बार, ये क्या है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, एक बार प्लस, पहले प्लस वाला लेंगे। ठीक है, पहले प्लस प्लस वाला। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो एक बार इसमें ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए देखिए आठवां, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर ए माइनस बी का ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ए क्यू है और यहाँ बी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो यहाँ पर ए प्लस बी होगा, और प्लस वाले में केवल यहाँ माइनस होगा, ए बी के प्लेस पर क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान देंगे, ऐसे ही यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू में यहाँ पर केवल माइनस होगा, और इधर ए बी में प्लस हो जाएगा, ए बी में क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस वाले रो में, इस वाले में प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको नोटिस करना है, नोटिस आपको ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ क्या है, प्लस है। इस चीज को ध्यान देंगे आप। ठीक है, ओके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर आप लोग। तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि दो फॉर्मूले हमने देखा, ये टोटल 8 फॉर्मूले। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसका पहला फर्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, तीसरा है आपका ए प्लस बी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो इसको मैंने डेकोरेट कर दिया, डेकोरेट मतलब सजा दिया इसको मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 है, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ लिख दिया ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, यहाँ देखो ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब,
तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इसको भी डेकोरेट कर दिया मैंने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब देखिए ये पांचवा फॉर्मूला क्या है। पांचवा फॉर्मूला में a माइनस बी का क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट छठा फॉर्मूला है a² माइनस b², तो एक बार a प्लस बी होगा, एक बार a माइनस बी होगा। सातवें में देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें क्या होता है कि a प्लस बी होगा, ठीक है, फिर a² माइनस ए बी प्लस b²। यहाँ देखिए आठवें में a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें क्या होगा, a माइनस बी होगा, a माइनस बी होगा, और a² प्लस ए बी प्लस b²। आपको प्लस और माइनस में ध्यान देना है, क्योंकि प्लस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पर लगाते हैं, इस बेस पर क्वेश्चन लगाएंगे, आपको अच्छी तरह और समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया है 9x² प्लस 12xy। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है 3A। एक्सरसाइज क्या है, 3A। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 3 है, 9 है, तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 9 है, ठीक है, 3 से करो, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 और 3 दो फैक्टर हुए, दोनों यहाँ लिख दिए मैंने। x यहाँ देखो x की पावर 2 है, तो x कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 12 यहाँ 12 है, 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, तो फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर x है और y है, x और y है। ठीक है, तो आपने देखा कि फैक्टर क्या क्या आया है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो ये 3 है, यहाँ पर 3 और ये 3, ये मैच हो गया, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, जो नंबर मैच हो गया इसको यहाँ लिख दो, ये हो गया 3। ठीक है, अब क्या मैच हुआ, यहाँ x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर, तो इसको लिख दो x। ठीक है, अब कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है, जब मैच नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ लिख दो 3 और यहाँ बच गया x। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 हो गया, और यहाँ पर y 4y। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग 3x, ठीक है, 3x प्लस 4y, ये आपका फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन को कर लिया, बहुत आसानी से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा इस पर 5-6 क्वेश्चन लगाते हैं, करते हैं दोबारा। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ 18 है, तो 18 का फैक्टर कैसे होगा, ये 18 है। ठीक है, तो 2 से कर दो, 2 9 जा 18, फिर 3 से कर दो, 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका जो फैक्टर है हमने निकाला, फैक्टर क्या आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x कितनी बार है, 2 बार है, फिर यहाँ पर y कितनी बार है, 1 बार, माइनस, जैसे यहाँ पर 24 है, 20 क्या है 24, तो किससे करोगे, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 6 जा, फिर 2 से करो 3 जा, फिर 3 से करो 1 जा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर x और y इंटू जेड। ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये नंबर मैच हो गया, जब नंबर मैच हो गया तो इसको 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब कौन सा नंबर मैच हो रहा है, ये 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, 3 भी मैच हो गया, तो 3 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब क्या नंबर देखो, अब यहाँ से x यहाँ पर है, ठीक है, और x यहाँ पर है, तो x यहाँ लिख दो, x मैच हो गया। ठीक है, x मैच हो गया, अब क्या नंबर
देखो ये y मैच हो गया, ठीक है, तो हमें यहाँ से y मिल गया। क्या मिल गया? y। अब कोई नंबर मैच हो रहा है, अब कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जब कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर, और जो नंबर मैच हो गया है उस ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ x बच गया, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये 3 हो गया, 3 बच गया यहाँ से, और यहाँ x, ठीक है, और यहाँ पर y, ठीक है, माइनस माइनस कर दो, यहाँ से 2 टू जा 4, या फिर लिख दो ऐसे 2 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या बच गया यहाँ से? z, यहाँ से z बच गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 3 जा 6 और एक्स वाई, यहाँ पर 3xy माइनस, ठीक है, ये 2 टू जा 4, 4 हो गया, 4z है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसका जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो 3 को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 27 है, देखो 27 का फैक्टर निकालेंगे हम, ठीक है। किससे जाएगा? 3 से, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, फिर किससे? 1 से। तो 3 कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। यहाँ a कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। और b कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। और माइनस 45, 45 को हम देखो यहाँ 45 है, 45 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, ठीक है। फिर 3 से करो, 3 5 जा, फिर 5 से करो, 5 1 जा। तो यहाँ पर 3 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 4 बार, a की वैल्यू क्या है? 4 बार। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और यहाँ b की वैल्यू कितनी है? b कितनी बार है? b 2 बार है, तो b इंटू बी, b की टीम जो b है 2 बार है, a कितनी बार है? 4 टाइम्स है, a की पावर 4 है तो 4 बार है, ठीक है। तो हमने देख लिया, अभी आपको सिखा रहे हैं हम, ठीक है। जब आपको आ जाएगा अच्छे से, इसको हम शॉर्टकट में करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 और 3 यहाँ मैच हो गया, ठीक है। जो 3 मैच हो गया तो यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, 3 एक और मैच हो गया तो 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ a एक बार, ठीक है, तो यहाँ a लिख दिया, फिर से a मैच हो गया तो a लिख दिया यहाँ पर, फिर यहाँ से a एक और मैच हो गया a, तो यहाँ पर a लिख दिया, ठीक है। अब देखो b कितनी बार हो रहा है? b 2 बार है, तो यहाँ पर b कितनी बार है? 2 बार है, तो b को 2 बार लिख दो, ठीक है। ये ये नंबर वो लिखे हैं जो मैच हो गया, मैच होने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से क्या बच गया? 3, ठीक है, और यहाँ से b, 3b माइनस, तो माइनस, ठीक है। यहाँ से 5, 5 और यहाँ से क्या बच गया? a, तो 5a। तो वैल्यू आ गया यहाँ पर, देखो ये 3 3 जा 9, 9 लिखेंगे, और ये a का क्यूब और b का स्क्वायर और 3b और 5a, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ओके। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, क्वेश्चन 3 का। अब चलते हैं नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। आइए पहले सबसे समझते हैं इसको, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 बहुत आसान है, आपको देखने में लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो बट आपसे मैं कहा था कि जो नंबर आपको मैच होगा, देखो ये नंबर एक्स वाई मैच हो गया, एक्स वाई मैच हो गया, जो मैच हो गया इसको यहाँ लिख दो एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। और जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से 2a बच गया, 2a माइनस यहाँ पर 3b, ठीक है, 3b। तो देखो इसका आंसर आ चुका है। अब इतना ही करना था, इसमें क्या करना था? बस इतना ही,
एक्स वाई कॉमन आ गया, कॉमन लिख दिया हमने, 2a और -3b, ठीक है, बस यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कैसे करेंगे इसको 5 को। तो यहाँ देखेंगे, मैं आपसे बताया था कि जो नंबर मैच हो जाएगा उसको हम बाहर लिखेंगे। देखो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैच हो गया, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मैच हो गया, जिसको यहाँ लिख देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ओके। और जो मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, तो ये आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर, ठीक है। तो बस ये है, नज़रिया है देखने का, ये आप किस नज़रिए से देखते हैं क्वेश्चन को। और आपको जब बहुत सारे क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस में कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी लगेंगे, आप एक बार में ही देख कर आंसर बता देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। तो इसको, इस क्वेश्चन को करने में आपको ये चीज़ नोटिस करना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर x है ब्रैकेट में, a माइनस 5 है, फिर प्लस है y है ब्रैकेट में 5 माइनस a है। तो यहाँ एक चीज देखो, यहाँ a माइनस 5 है, यहाँ पर क्या है, a माइनस 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a माइनस 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 माइनस a है, 5 माइनस a है। तो इसमें आपको थोड़ा सा, एक मिनट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये है 7, 6 है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था इसमें कि इसमें एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पर यहाँ a माइनस 5 है, यहाँ 5 माइनस a है, ठीक है। तो इसमें साइन का फर्क है, नंबर तो सेम है, नंबर सेम है, बस यहाँ पर a पहले है, यहाँ पर a पहले है और यहाँ a माइनस बाद में है। तो यहाँ a प्लस में है, यहाँ a माइनस में है। तो कैसे सही करेंगे, तो देखो यहाँ पर x a माइनस 5, ठीक है। तो इस माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस को कॉमन, तो जब कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर, तो ये y आ जाएगा। तो जब बाहर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो a जो माइनस में था, जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे, जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया, जब हमने माइनस का कॉमन ले लिया तो जो वैल्यू प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से नोटिस करेंगे, नोटिस ये करना है ये कि a माइनस 5, a माइनस 5 और a माइनस 5, ये दोनों वैल्यू मैच हो गया, ठीक है। तो जो वैल्यू मैच हो गया उसको यहाँ लिख देंगे a माइनस 5, और यहाँ पर x माइनस वाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान यहाँ देना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में नोटिस ये करना है, यहाँ पर यहाँ 4a प्लस बी है, यहाँ माइनस 6a प्लस बी का स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ये a है तो a का मतलब देखो, a के ऊपर कितना पावर है, 1, a के ऊपर कितना पावर है, 1, इसका मतलब ये a कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि a 2 बार है, a कितनी बार है, 2 बार। तो a को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसको कि 4a प्लस बी, ठीक है, इसको भी साथ में कर दो आप, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। और ये a प्लस बी हो गया, ठीक है, माइनस 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। और ये देखो 2 बार है तो हम इसको 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी। अब यहाँ से आप जो नंबर मैच कर रहे हैं, जो नंबर मैच कर, 2 मैच हो गया यहाँ पर, तो 2 मैच हो गया तो 2 को यहाँ ले लीजिए, 2 जो नंबर मैच हुआ है उसको आप यहाँ लिखें, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी, ये नंबर मैच हो गया, तो यहाँ पर a प्लस बी आप यहाँ लिख दिए, ठीक है। जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर 2 आ गया यहाँ से, और माइनस यहाँ 3 और a प्लस बी, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 भी हमने आसानी से कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो 8 देखिए यहाँ पर, इस 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर ये देखो ये कितनी बार है, ये 3a-2b। ठीक है, इसको 3a-2b, इसको 2 बार लिख देंगे। क्यों लिखेंगे 2 बार, क्योंकि इसलिए लिखेंगे तो इसकी पावर 2 बार है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5, और यहाँ पर 3a-2b। ठीक है, 3a-2b। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान आपको ये देना है कि 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, तो 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए। ठीक, और कोई नंबर ए, हाँ, ब्रैकेट में 3a-2b और यहाँ पर 3a-2b, तो यहाँ पर आपने 3a-2b का कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, 3a-2b कॉमन ले लिया। ओके, अब जो नंबर कॉमन रह गए, जो नंबर मैच नहीं हुए, उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से 4, ठीक है, और यहाँ 3a-2b। ओके, माइनस -5, यहाँ पर -5। ठीक है, -5, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर ये यही रहा। ओके, इसमें आप चाहें तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2 3a-2b। ठीक है, ये 4, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 जा 12a। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर 4 2 जा 8, 8b, और ये 5। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये कैसे होगा, तो देखिए यार इसको करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले x, यहाँ पर x है। अच्छा बताओ, ये a की पावर ये 3 है, इसका मतलब क्या हो, a को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ x प्लस क्यूब है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार, 3 टाइम्स। तो लो x, तो x मल्टीप्लाई यहाँ x प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, -3 × x, यहाँ पावर x की पावर 2 बार है, इसलिए x को 2 बार लिखा मैंने, और y, x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ से x और x मैच हो गया, तो x लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ से x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या बच गया, ये यहाँ से x प्लस वाई, x प्लस वाई, और x प्लस वाई। ठीक है, माइनस ये 3x और y, 3xy। ठीक है, 3xy, तो x प्लस वाई। ठीक है, ये देखो ये 2 बार है, ये a है, तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, -3xy। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक ना, ओके, तो यहाँ लिख देंगे। चलो इसको मैं यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर x² प्लस y² प्लस 2xy, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2 2 2x और y, -3xy। ठीक है,
तो एक्स 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 प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया, यहाँ से वाई स्क्वायर आया, प्लस अब यहाँ पर -3, यहाँ क्या है -3xy है, यहाँ +2xy है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -xy आ जाएगा, -xy, ठीक है। तो बुक में जो है आंसर यहीं तक दिया है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया x प्लस वाई का, a² b² प्लस 2ab, ठीक है। और ये पहले से है 3xy, तो ये दोनों में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर क्या आएगा, माइनस xy, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे इसको, ध्यान देंगे इसको इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक्स क्यू है, प्लस 2x² है, प्लस 5x है, प्लस 10 है। तो आप देखो, नोटिस करो, यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ 2x² है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो इन दोनों का हम पेयर बना लेंगे, ठीक है, और इन दोनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 ऐसा, हम इसमें पेयर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन एक्स क्या आएगा, कॉमन आएगा। यहाँ देखो 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। इसलिए हमने इन दोनों का पेयर बनाया, इसलिए इन दोनों का पेयर बनाया, ठीक है। बात समझ में आया कुछ? तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर इन दोनों का पेयर बनाएंगे और साथ में इन दोनों का, तो इसको करते हैं इसको। तो x इंटू एक्स, यहाँ x कितनी बार है, 3 बार है, तो x की पावर 3 है, तो x को 3 बार लिखा हमने, ठीक है। प्लस यहाँ 2 इंटू एक्स कितनी बार है, 2 बार है, x इंटू एक्स, प्लस 5x, यहाँ 5x है, ठीक है, 5x, और प्लस यहाँ पर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो यहाँ से, कॉमन यहाँ से ये 2x आ रहे हैं, 2x मैच हो गए, तो x इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से क्या बच, यहाँ देखो जो नंबर x और x कॉमन आ गया, ठीक है। तो x यहाँ से और x यहाँ से, x यहाँ से और x यहाँ से, ये दोनों वैल्यू जो है मैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको यहाँ लिख देंगे x प्लस और यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पर 5 और 5 मैच हो गया, तो मैच हो गया तो यहाँ लिख दीजिए, फिर x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स प्लस 2 हो गया, प्लस 5x प्लस 2 हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे, अब इसमें ये x प्लस 2 और x प्लस 2, ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, जो नंबर मैच हो गया उसको यहाँ लिखो x प्लस 2, ठीक है, लिख दिया। जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को कितने आसानी से कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 तक हो चुके हैं, अब चलते हैं आगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 11th में। यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा। तो हमने ये नोटिस कर लिया, कि नोटिस ये किया है कि यहाँ से इन दोनों का पेयर एक साथ होगा, इन दोनों का पेयर एक साथ होगा, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको सोल्यूशन, ठीक है, इसका करते हैं सोल्यूशन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ से ये x इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है x इंटू वाई है, ठीक है, माइनस ये 2 इंटू एक्स इंटू जेड है, ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, ये x और x कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ से x प्लस प्लस और y, ठीक है। यहाँ देखिए -2 और 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, ठीक, और z और z, यहाँ से क्या आ गया, z कॉमन,
बच क्या गया, एक्स माइनस माइनस और वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ओके, एक्स माइनस वाई। ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे ये वाला, ठीक है, नोटिस ये करना है यहाँ पर, जब आपने ये माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स माइनस प्लस, ठीक है, एक्स माइनस प्लस, ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो ये आपने एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है, टू माइनस टू जेड, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोटिस क्या करना है, ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये क्या नंबर मैच हो गया, जो मैच हो गया उसको यहाँ लिख दो एक्स प्लस वाई, ठीक है, जो नहीं मैच हुआ उसको ब्रैकेट में, तो यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा, माइनस टू जेड, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसी तरह हम क्वेश्चन को पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और आपको जो है घर बैठे नोटिस आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को पूरे नोट करना है, फिर एक दो तीन चार बार जितना हो सके, मोर देन 3 टाइम्स आप क्वेश्चन को जैसे करेंगे, आपकी जो है प्रैक्टिस में हैबिट में आते ही क्वेश्चन जो है आपकी इंडिकेट करने लगेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 3 जो चैप्टर है आपका 3A है एक्सरसाइज, इसमें क्या है कि बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो जो मेन क्वेश्चन है वो आगे आएंगे, तो आपको पहले ये सीखना है कि हमें क्वेश्चन में किस तरह उसको सॉल्व करना है, ये हमें आपको आना चाहिए, और जितनी बार क्वेश्चन लगाएंगे उतनी बार आपको हैबिट में आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर ए का क्यूब है तो ए इंटू ए, ठीक है, बी यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ ए की पावर कितनी बार है, 2 बार है, ए, और बी कितनी बार, 1 बार, प्लस 5 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, माइनस 5b, ठीक है, 5b, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहाँ से 2a, ए जो है कि 2 बार मैच हो गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है, और क्या मिला आपको यहाँ से बी, और बी मैच हुआ तो बी लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वायर और बी, ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ से ए बच गया, ए यहाँ बच गया माइनस, और यहाँ से क्या बचा, ये 1, यहाँ से बच गया 1, ठीक है, ओके, प्लस अब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 यहाँ से बी बी यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, बी, और यहाँ से क्या बच गया, ए और -5, ए-5, ठीक है, तो a-5, तो इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी और a-1 प्लस यहाँ पर, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 5b, इसको एक जगह ए स्क्वायर बी प्लस 5b, ठीक है, और यहाँ से a-1 और a-5, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक आ गया, मिस्टेक ये है, ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको, नोटिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ए कॉमन आ गया, ये देखो ए, और फिर से ये ए कॉमन आ गया, ए, अब यहाँ से बी कॉमन आ गया, बी यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, और कोई नंबर यहाँ से ए बच गया, यहाँ पर जो नंबर बच गया वो ब्रैकेट के अंदर, जो नंबर बच गया वो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ए यहाँ से आ गया और यहाँ से -1, ठीक है,
जब कोई कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5, 5 को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से बी, बी कॉमन ले लिया, यहाँ से बी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से ए बच गया और -1, -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको ए स्क्वायर बी और a-1 प्लस 5b और a-1, ठीक है। देखो ये वैल्यू जो है मैच हो गया, a-1, a-1, a-1 मैच हो गया, तो यहाँ पर a-1 को यहाँ लिख देंगे, और जो नंबर मैच नहीं हुआ इसको ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर b प्लस 5b, ठीक है। तो नोटिस करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर b जो है, जो b की वैल्यू है, ठीक है, b की जो वैल्यू है और b की, तो इसमें से b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लोगे तो यहाँ देखो a-1 लिख दो, और यहाँ आपने क्या कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया आपने, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो b है, b आपने कॉमन ले लिया तो b को बाहर लिख दिया आपने, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ a स्क्वायर बच गया प्लस 5, ठीक है। तो इसको यहाँ ले लो, इसको b को यहाँ पर, ठीक है, b a-1 और ये a स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन आसान था, यहाँ पे बाई मिस्टेक था, ठीक है। अब ये आपकी बुक में यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ 8 है, तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 का फैक्टर है कितनी बार, 3 टाइम्स है, ठीक है। 2 इंटू टू माइनस ये 4 का फैक्टर करो, -2 इंटू टू, यहाँ a हो गया -2, ठीक है। a कितनी बार है, 3 बार है, तो a इंटू ए, ठीक है, प्लस प्लस a कितनी बार है, 4 बार है, a कितनी बार है, 4 बार। देखो a की पावर कितने आए, 4, तो a की पावर देखो 1 2 3 4, 4 बार, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें कॉमन देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर से यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, ठीक है, 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2 माइनस यहाँ से a, यहाँ पर a, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर ये माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ से a, और a कितनी बार, 3 टाइम्स, तो a की पावर 3, ठीक है, a की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर 2 बच गया और प्लस a, ठीक है, प्लस a बच गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम ये कर, तो कितना हो गया, 4a, 4 हो गया, यहाँ 2 माइनस a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, -a³ है, -a³, ठीक है, -a³ है। देखो यहाँ पर 2 जो हमने कॉमन लिया था ये माइनस में है, इसमें है माइनस में, तो -2a, तो माइनस है ना यहाँ पर, -2a, ठीक है। तो इसको हम, इसको a को यहाँ लिख देंगे, -2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लेस देखो a यहाँ प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, देखो a की वैल्यू यहाँ प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, 2 की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर भी माइनस में है, तो कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये a है, ठीक है, ये a है, और यहाँ पर -2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो -2 है और प्लस a है, तो चाहे तो आप a प्लस -2, क्योंकि यहाँ पर भी a की वैल्यू प्लस में है और यहाँ -2 की वैल्यू क्या है, जो जो 2 है वो माइनस में है, ठीक है। तो आपने जगह प्लेस तो चेंज किया, बाकी साइन तो वही है, साइन वही है, तो यहाँ से आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस, ठीक है, a-2 हो गया यहाँ पर, a-2, आइए इसको करते हैं दोबारा, ठीक है, इसको दोबारा करते हैं इसको। ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू लिख सकते हैं, ठीक है,
4 में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर a है तो a लिख दिया हमने, माइनस यहाँ पर 2 इंटू ए की पावर क्या है 3 बार, तो a इंटू ए, ठीक है, प्लस प्लस ए की पावर कितनी बार है 4 बार, तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, तो a की पावर हमने 4 बार लिख दिया। आइए देखते हैं यहाँ पर, अब कॉमन लेते हैं, कॉमन यहाँ से 2, ठीक है, 2 ले लिया हमने, फिर यहाँ से 2 ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ बच गया 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या ए, यहाँ कॉमन लेते हैं, ठीक है, और ए देखो दोबारा ए है यहाँ पर, तो इसको ए लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है ए, देखो यहाँ पर कॉमन एक बार और आ गया, तो कितने टोटल 3a कॉमन आए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो कॉमन, ये तो कॉमन आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर जो बच गया ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से क्या बच गया 2, और यहाँ से क्या बच गया a, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, यहाँ से क्या बचा a। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो आप जब, अब साइन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, साइन के बारे में, तो साइन देखो यहाँ पर ये क्या है, जब हम साइन माइनस माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, ठीक है, जब साइन हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखो यहाँ पर भी तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो 4 आ गया और 2 माइनस ए, तो यहाँ पर ए क्यूब हो गया और ये 2 माइनस ए, ठीक है। तो ये नंबर देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो गया, तो 2 माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पर 4 माइनस ए क्यूब, 4 माइनस ए क्यूब, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, साइन को ध्यान देना है, ठीक है, आपने साइन को कॉमन लिया यहाँ पर, जब साइन यहाँ कॉमन लिया, तो जब साइन कॉमन लेंगे तो मैं बताया हूँ कि जो प्लस में वो क्या हो जाएगा माइनस में, जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता है यहाँ पर प्लस होता, तो इस चीज को नोटिस करना है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है माइनस, हमने क्या कॉमन लिया है माइनस, और माइनस कॉमन लिया है तो जो साइन प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 में पहले इन दोनों का सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स पावर 3 टाइम्स है, ठीक है, एक्स की पावर कितनी बार है 3 टाइम्स, इसलिए इसको 3 बार लिख दिया, माइनस 2 इंटू यहाँ एक्स की पावर 2 बार है तो एक्स को 2 बार लिख दिया, एक्स को कितनी बार लिखा मैंने 2 बार, ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स, और वाई कितनी बार है 1 बार, वाई कितनी बार है 1 बार, प्लस ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई है, ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई एक्स, और वाई कितनी बार है 2 बार, तो वाई इंटू वाई, माइनस 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, ठीक है, और वाई कितनी बार है 3 टाइम्स है, वाई कितनी बार है, वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 3 है तो इसलिए ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ x 2 मैच कर रहा है तो दोनों x को मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और कोई नंबर यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ से x आ गया माइनस, और यहाँ से 2y आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ से 3 मैच हो गया तो 3 लिख दिया हमने, और y 2y, कितने y 2y मैच हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पर y, ठीक है, y इंटू वाई, और यहाँ से x बच गया माइनस, यहाँ से 2 बचा और क्या बचा y, ठीक है, 2y, तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 2y, और प्लस प्लस यहाँ 3y स्क्वायर और x माइनस 2y,
तो नोटिस करेंगे यहाँ पर, नोटिस ये करना है कि x-2y ये नंबर जो है वैल्यू मैच हो गया। तो जो मैच हो गया उसको दोबारा, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर x-2y, और जो मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर, तो x² प्लस 3y, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 समाप्त हुआ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, साइन भी सही थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे इसको। ध्यान देना है यहाँ पर, इस पर ध्यान ये देना है कि देखो यहाँ पर px है, अच्छा px है माइनस 5q है, प्लस pq है माइनस 5x है। तो देखो x कहाँ है, x देखो यहाँ px है, तो x की वैल्यू एक तो यहाँ है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर है। तो इनको एक साथ लिख दें, इनको एक साथ लिखते हैं, px माइनस 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, इसको पहले यहाँ pq, पहले लिख दो pq, क्या लिख दो pq, फिर माइनस 5q लिख दिया, ठीक है, ओके। हमने बस प्लेस चेंज किया है, ठीक है, क्योंकि इसलिए चेंज किया है क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर x है इसलिए कॉमन इन दोनों में आ सकता है, यहाँ पर q है इन दोनों में कॉमन आ सकता है, इसलिए हमने इन दोनों का पेयर एक साथ लिया है, इन दोनों का पेयर एक साथ लिया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनमें, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x, और क्या बच गया p माइनस 5, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है q, तो q कॉमन आया, ठीक है, और कॉमन क्या आया q, ठीक है, तो कॉमन क्या है q आया, बच क्या गया p और यहाँ से 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से नंबर अब जो है आपका नंबर p माइनस 5 और p माइनस 5 मैच हो गया, तो लिख देंगे p माइनस 5, ठीक है, और यहाँ से x यहाँ से और प्लस q ये लिख दिया, तो p माइनस 5 x प्लस q, तो ये वैल्यू इसकी आ गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। तो 16 में देखो यहाँ x² है, ठीक है, क्या है x² है, यहाँ x² है और यहाँ पर भी x है, ठीक है, और यहाँ पर देखो y है और y है। तो पहले हम सीक्वेंस में बैठा लेते हैं इसको, तो x² माइनस x, ठीक है, फिर प्लस यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर y माइनस xy, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ से क्या कॉमन कितना आया, देखो x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया x, ठीक है, x ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया x माइनस वन, ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन क्या ले लिया y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, x माइनस वाई और यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो आंसर जो है किसमें है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये नोटिस करना है कि यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इस x माइनस 1 को लाने के लिए हम इसको साइन को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 को लाने के लिए यहाँ से माइनस क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, दोबारा सुनेंगे बात को, यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ y। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैच होना चाहिए हमेशा, ये दोनों वैल्यू जो है मैच होना चाहिए, बाकी यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, ठीक है, साइन का फर्क है, तो साइन हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, जब साइन को कॉमन ले लेंगे बाहर ले लेंगे तो जो प्लस में है, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये 1 प्लस में है ना तो क्या हो जाएगा माइनस, और जो प्लस माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, दोबारा सुनेंगे बात को, दोबारा सुनेंगे इस चीज को, ठीक है, दोबारा सुनेंगे, जब ये
मैंने ये कहा कि यहाँ पर x माइनस वन और ये दोनों वैल्यू मैच होना चाहिए, जबकि ये दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, साइन का फर्क है। यहाँ x माइनस वन है, यहाँ पर वन माइनस एक्स है, ठीक है। तो इस साइन का फर्क आ रहा है, इसलिए यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस में है, जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस में था, ये किस में हो गया, माइनस में। ये वैल्यू किस में था, प्लस में, ये किस में हो गया, माइनस में। और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस। तो x किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये x माइनस वन मैच हो गया, तो लिख देंगे x माइनस वन, ठीक है। और यहाँ से x माइनस वाई, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को इसमें हमने सीखने को ये मिला कि जब साइन दोनों डिफरेंट है, ये x माइनस वन है, ये वन माइनस एक्स है, तो माइनस को कॉमन ले लिया, लेने के बाद साइन चेंज हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर 3a माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर 3a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस टू इंटू थ्री ए इंटू वन माइनस सिक्स ए प्लस टू, माइनस सिक्स ए प्लस टू, ठीक है, माइनस ए। तो ये थ्री का स्क्वायर है तो कितना हो गया, नाइन, नाइन का ए स्क्वायर हो गया, प्लस वन, वन हो गया, यहाँ पर माइनस टू थ्री जा सिक्स ए प्लस यहाँ पर सिक्स ए प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ देखो नोट करो आप, तो ये प्लस माइनस सिक्स ए और प्लस सिक्स ए कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर नाइन ए का स्क्वायर प्लस ये प्लस वन और प्लस टू प्लस थ्री हो गया, ठीक है, प्लस थ्री, ठीक है, प्लस थ्री। इसमें से कॉमन क्या ले लिया हमने, यहाँ देखो थ्री का फैक्टर हो गया, नाइन का फैक्टर क्या होता है, थ्री इंटू ए प्लस थ्री, ठीक है, प्लस थ्री, थ्री वन जा, ठीक है। या देखो थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन लिख सकते हैं, तो यहाँ से थ्री कॉमन आ गया, तो थ्री यहाँ से कॉमन आ गया, और यहाँ बच गया थ्री ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 17 में कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ थ्री ए माइनस वन का स्क्वायर है माइनस सिक्स ए प्लस टू है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर है, मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो जो कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ देखो यहाँ पावर दो है, तो इसको मैं थ्री ए माइनस वन, थ्री ए माइनस वन और थ्री ए माइनस वन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसका सिक्स का फैक्टर क्या होता है, टू इंटू थ्री होता है, ठीक है, ए प्लस टू इंटू वन, ठीक है। टू को क्या ले सकता हूँ, टू इंटू वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थ्री ए माइनस वन और थ्री ए माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या आया, यहाँ से टू कॉमन आया, यहाँ से टू कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, थ्री ए, ठीक है, थ्री ए। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमने कॉमन किसका ले लिया है, ठीक है, हमने कॉमन लिया माइनस का। जब माइनस का कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मैं बता रखा हूँ जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो माइनस कॉमन ले लिया है, और उसके बाद यहाँ से टू कॉमन लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो वैल्यू माइनस में था, जो थ्री ए माइनस में था ना, तो किस में हो गया, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस में थ्री ए था, माइनस थ्री ए, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस थ्री ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस
ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये वैल्यू है 3a-1 और 3a-1, ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मैच हो गया, तो मैच हो गया तो क्या हो गया, कॉमन। तो 3a-1, तो 3a-1, ठीक है। जो बच गया इसको ब्रैकेट में, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 3a-1, ठीक है, और -2 यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 3a-1 ब्रैकेट, इसको ओपन करो, 3a-1 -2, ठीक है, -2। तो यहाँ से 3a-1 और यहाँ से क्या आप कॉमन लेंगे, यहाँ 3a-1 और -2 कितना हो गया, -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ से आप ये 3a-1, अब यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3 × a -3 × 1, ठीक है। तो यहाँ से 3a-1 और यहाँ से कॉमन क्या ले लिया आपने, 3 ले लिया आपने, कॉमन क्या ले लिया यहाँ से 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, a और -1, a-1, ठीक है, a-1, ठीक है, a-1, ओके। तो a-1 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे इसको, 3 को यहाँ लिख दो, तो 3a-1 और a-1, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x 2x, ठीक है, 2x -3 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर 2 बार है, तो 2x -3, ठीक है, माइनस यहाँ पर, ठीक है, ये इसका फैक्टर करो, 2 × 2 × 2 और x प्लस यहाँ पर 4 3 12 होता है, ठीक है, 2 × 3 × ठीक है, तो 4 3 कितना होता है, 12, तो इसका 4 और 3, ठीक है। तो यहाँ से हम 2x -3 और 2x -3 कॉमन लो यहाँ से, ठीक है। माइनस को ध्यान देना है, माइनस को केवल, तो जब हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो सुन लो, जो माइनस कॉमन ले लिया है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस में है वो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो पहले माइनस में था वो अब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया, 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, और एक और 2 आ रहा है, चलो एक और ले लिया 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ 2x, ठीक है, 2x और -3, ठीक है, -3, ओके। ध्यान देंगे यहाँ पर, अब वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू मैच हो गया, देखो 2x -3, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2x -3, ओके। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू मैच नहीं हुआ, इसको ब्रैकेट में 2x -3, ये 2x -3 यहाँ लिख दिया, और यहाँ से या 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। आइए 2x -3, यहाँ पर 2x और कितना हो गया, 7, ठीक है, 7। तो यहाँ तक आंसर आना चाहिए, ये वाला आंसर, तो ये आंसर है आपका, ठीक है, ये 2x-3 और 2x-7, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये a क्यूब है, यहाँ से a क्यूब है, प्लस इसको a × 1 लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 3 हो गया, और 3 का a स्क्वायर है, a × a माइनस यहाँ पर 3 × 1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो कॉमन क्या आ रहा है, a, तो a लिख दिया हमने, तो यहाँ से बच क्या गया, a स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ +1 यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, क्या ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, ये 3 और 3 कॉमन आ गया, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। और जो बच गया ये a² - 1, तो यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। दोबारा सुनेंगे, ये यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कभी भी याद रखना, आप डाउट होते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है, जो वैल्यू फर्स्ट वाली आई है वो वैल्यू सेकंड वाला आना चाहिए। ठीक है, मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो दोनों वैल्यू मैच हो गया, तो ये a² + 1, और जो मैच नहीं हुआ इसको ब्रैकेट में a-3। ठीक है, ओके, तो आपका जो है आंसर 19 का यही है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करेंगे इसको। तो इसमें देखो a 3a है, इसमें भी 3a है। ठीक है, और इसमें x है, यहाँ x है, यहाँ पर x है, तो इसको पहले आप इसको यहाँ लिखो 3ax + 4bx। ठीक है, यहाँ पर -6ay - 8by। ठीक है, तो इनको देखो कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन x आ गया, x। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x, और यहाँ क्या बच गया 3a + 4b। ठीक है, 3a + 4b, माइनस कॉमन ले लो, माइनस 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 कॉमन ले लो, तो यहाँ से इसका फैक्टर देखो, यहाँ पर इसका फैक्टर क्या होता है 2 × 3, और इसका फैक्टर क्या होता है, ठीक है 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन क्या ले लिया, 2 कॉमन लिया, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बच कितना गया 3a, ये 3a। ठीक है, एक यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ रहा है y। ठीक है, तो y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ बच गया 3, ये बच गया 3 और a, 3 और a बच गया, तो 3a। ठीक है, फिर ये प्लस, और ये 4b। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो गया, तो 3a + 4b। ठीक है, और ये x - 2y, ठीक है, तो वैल्यू क्या आया x - 2y। चलते हैं नेक्स्ट, तो क्वेश्चन मैंने 20 तक करा चुके, क्वेश्चन 20 तक हो चुका है। ठीक है, और तो आज जो है यहीं तक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो जितना हो सके मैं वीडियो को छोटा करता जाऊंगा, और क्वेश्चन के जो कंटेंट होंगे वो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको बस यही काम करना है, घर पर जाना है, नोट बनाना है, जितने भी वर्क करा रहा हूँ उसको नोट करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यही आपकी प्रैक्टिस ही पेपर में काम आएंगे। और आप सोच रहे हो कि मुझे इंग्लिश है, सब अदर सब्जेक्ट है, जो एक दिन पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, जाकर पेपर में लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। मैथ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मैथ में केवल प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी बार प्रैक्टिस लगाएंगे, जितनी बार, तो फॉर्मूले हर चीज़ आपके रूटीन में आ जाएंगे, आपके आदत में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।